चलिए, वेलकम बैक बच्चों, पुनः आप लोग का एक बार स्वागत है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 8 किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे, है ना। प्रश्न संख्या 7 जिस तरीके से किए हैं सेम उसी तरीके से होगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग है, ठीक है। प्रश्न पहले देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर होगा cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a के। ठीक है, क्लियर है बच्चों, एकदम इजी है, एकदम हलवा पूरी के समान है, इसको खा जाना है, ठीक है, एकदम हलवा पूरी है। चलिए, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, ध्यान से देखेंगे बाबू रे, आप लोग ध्यान से देखेंगे, हल किस प्रकार से करेंगे ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे 3 cot a बराबर 4, इतना तो क्लियर है। अब एक बात बचपन की है ना, याद कीजिएगा कि गुरुजी लोग जो हम लोग को समझाते थे कि बउआ इधर के भाग इधर करेगा ना तो गुना होगा, इधर के गुना जो इधर करेगा ना तो भाग होगा, इधर के जोड़ जो इधर करेगा तो घटाव होगा, इधर के घटाव जो उधर करेगा तो जोड़ होगा। बच्चे मन के सच्चे, बताइए गुरुजी का बताया गया ये बात याद है कि नहीं है? याद तो सबको होना चाहिए। गुरुजी बचपन में मार मार के डंटा है ना ये बताते थे कि रे अभागा, रे गधा, रे कुत्ता, रे कमीना, ऐसे बोलते थे कि इधर के इधर ये होगा, इधर का इधर ये होगा, है ना। ये छोटी छोटी बातें तब बचपन में समझ नहीं आया करता था, लेकिन वही बात अब हम लोग को क्या करना है, सीखना पड़ता है ना। काश हम बचपन में समझ गए होते। ठीक है, यही एक बात यहाँ पे रूल लागू होगा बउआ कि 3 cot a है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 4 जो है अपने जगह पे ज्यों के त्यों रहेगा, cot a जो है अपने जगह पर ज्यों के त्यों रहेगा। अब ये 3 जो था गुना में था, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, है ना, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। भाग को बट्टे भी कहते, ये बट्टे में हो गया। अब ये cot a बराबर 4/3 बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना, यानी कि ये बना b/p बना, है ना। cot a का जो अनुपात होता है b/p होता है, इतना क्लियर है बउआ। अब कहेंगे b के सामने वाला सर b का मान, अब p के सामने वाला क्या होगा, p का मान हो जाएगा। चलिए अब लिख लेते हैं, तो लिखेंगे b बराबर 4 और p बराबर 3, तो h बराबर वाट, है ना। चूंकि अनुपातिक हम पढ़ रहे हैं तो अनुपात में तो तीनों का मान होना जरूरी है। जब तक तीनों नहीं होगा बउआ जब तक हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो a माफ कीजिएगा b और p दिया गया है, h नहीं दिया गया है। अब h हम निकाल लेंगे। अब h का एक सूत्र होता है बउआ, कल ही बताया गया था आप लोग को, h बराबर होता है बउआ, h बराबर होता है बउआ p स्क्वायर और प्लस होता है b स्क्वायर। ठीक है, तो h इज इक्वल टू p का मान देख पा रहे होंगे आप लोग 3 है, तो लिखेंगे 3 के स्क्वायर, अब b के मान जो है 4 है तो 4 के स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप और आएंगे नीचे, 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 9 पाएंगे और 4 के स्क्वायर जब करेंगे तो 16 पाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ करेंगे, 9 और 16 जो होगा 25 होगा, 25 होगा, इतना क्लियर है। और 25 का जो वर्गमूल निकल कर आएगा बउआ 5 निकल कर आएगा, ध्यान रखिएगा। वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, ध्यान रखिएगा। इतना वर्गमूल जो होता है प्लस माइनस दोनों में निकलता है, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ प्लस की जरूरत है, प्लस ले लेंगे। कहने का मतलब हुआ √25 का वर्गमूल 5 तक, यहाँ तक तो पहुंच गए। यहाँ तक तो किसी भी बच्चों का समस्या नहीं होना चाहिए, समस्या कोई नहीं है, चलिए बिल्कुल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, ये इजी वे में यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ जब पहुंच ही गए तो इसको गर्दा उड़ाने में कोई समस्या है ही नहीं, इसको गर्दा उड़ाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आइए उड़ाते हैं इसका गर्दा, आइए उड़ाते हैं इसका गर्दा। क्या है, इसको पार्ट बाय पार्ट सॉल्यूशन कर लेते हैं बउआ, है ना। LHS अलग करते हैं, RHS अलग कर लेते हैं, ठीक रहेगा, बेटर रहेगा, है ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक साथ करने में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगता है ना। चलिए लिखेंगे LHS लिया, LHS में क्या है बाबुआ, 1 - tan स्क्वायर a अब बटे 1 + tan स्क्वायर a, कितना तो क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, 1 का 1 माइनस tan का जो अनुपात होगा p/b होगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे। चलिए 1 का 1 प्लस tan का अनुपात होगा p/b, इसका स्क्वायर कर लेंगे। आइए नीचे एक स्टेप, 1 का 1 रह जाएगा माइनस p/b, माइनस में देखेंगे p/b, तो p/b, p का मान यहाँ देख लीजिए, है ना, अब b का मान यहाँ देख लीजिए। ठीक है, यानी कि 3/4, है ना, इसका स्क्वायर होगा बट्टे में। एक स्टेप और 1 प्लस क्या करें, p/b, p का मान है 3, है ना, अब b का मान क्या है बउआ 4। इतना क्लियर है, क्लियर भी होना चाहिए। ठीक है, न क्लियर होगा तो टिफिन क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखना। और टिफिन क्लियर हो जाएगा तो ध्यान रखना किस प्रकार से समाज में क्या किए जाओगे बउआ हो, है ना, किस प्रकार से समाज के नजर में रहोगे वो तुम ही समझना, अगर शिक्षित नहीं रहोगे। ठीक है,
चलिए एक स्टेप नीचे आते हैं। अब 1 की जगह पर 1 माइनस, ये अब स्क्वायर होगा बुआ, स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 यानी कि 16, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। एक स्टेप और बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा बुआ बट्टे में नहीं है, तो बट्टे में एक अपना मन से दे सकते हैं या समझ लो कि एक है, तो अपनी मर्जी है। बट्टे में एक दे सकते हैं या समझ लो कि बट्टे में एक है। अब आगे क्या करेंगे, ई बट्टा पे के घटाओ नजर आ रहा होगा आप लोग को, और ये जो है बट्टा पे के जोड़ नजर आ रहा है ना। और बचपन में तो गुरु जी सिखाए ही है कि बट्टा पे के जोड़ और घटाओ कैसे बनाना है। बचपन की वो कहानी जानते हैं, बचपन में जब हम लोग बट्टा पे के जोड़ या घटाओ या गुना सीखने लग जाते थे, तो हम लोग फूले नहीं समाते थे, खुश होकर के पूरा गांव में घूम घूम के बताते थे, हे रे हम आई बट्टा पे के जोड़ भर लिए, हे रे हम बट्टा पे के गुना कुछ है ना, ऐसे बोलता है ना लोग। खुशी के कोई ठिकाना ही नहीं रहता। कौन जानता है जो बचपन में हम सीखते हैं वो बचपन में भी काम आएगा, है ना। तो बचपन का सीखा सिखाया चीज आज हम बचपन में काम आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये 55 तक ले काम आएगा, है ना। अभी भी आप लोग बचपन की उम्र में है, लेकिन ये 55 तक ले काम आएगा, यही सब काम आएगा, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में। तो गुरु जी जो बचपन में सिखाते थे ना, पीट पीट कर थूर थूर के, तो अच्छा सिखाते थे और हमारे भले के लिए सिखाते थे, और वही बचपन में सीख गए है, तो आज हम लोग को काम आ रहा है, ठीक है। तो 16 एक का एलसीएम, बटा पे घटाओ और गुना, घटाओ और जोड़ का नियम है, पहले एलसीएम करते हैं हर का। तो 16 और एक का एलसीएम बुआ क्या होगा 16 होगा, क्या होगा 16 होगा, ठीक है। अब एक से भाग देंगे 16 में तो 16 बार में कटेगा, तो 16 से गुना करेंगे एक में तो ये हो जाएगा 16। 16 से 16 को भाग देंगे एक बार में कटेगा। अब उसी एक से गुना करेंगे 9 में तो क्या बनेगा 9 बनेगा। चलिए बट्टे में आइए। अब ये देखिए 16 एक का एलसीएम लेंगे यानी कि लघुत्तम लेंगे तो 16 होगा। एक से भाग देंगे 16 को, 16 बार में कटेगा, उसी 16 से इसमें गुना करेंगे तो 16 बनेगा। अब 16 से भाग देंगे 16 में, एक बार में कट जाएगा, उसी एक से गुना करेंगे 9 में तो 9 बनेगा। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, बराबर। अब क्या करेंगे 16 में से 7 9 जाएगा, माफ कीजिएगा 9 जाएगा तो 7, अब बट्टे क्या हो जाएगा 16। अब क्या होगा 16 9 25, अब बट्टे 16। क्लियर है। अब ये 16 और ये 16, ठीक है, कट गया, बचकर जो आएगा वो आएगा 7/25, ठीक है, क्लियर है। अब बहुत बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया होगा कि ये 7/25 वाले तो लिख रहा हूँ, सर जी के ना काट दो 16 में 16, है ना, सोच रहे होंगे सर जी के ना काट दे 16 में 16 कैसे काटे। देखिए इधर समझ लीजिए थोड़ा सा, इसको काटे कैसे है, ठीक है। ये था 7/16, बट्टे में था 25/16, राइट या रॉन्ग, ये था बउआ हो, बट्टे का मतलब होता है भाग, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, या 7/16 अब भाग्य 25/16। इतना क्लियर है। और बचपन में सर कहते थे जब भाग को गुना बदलना ना, तो ये वाला पार्ट जो होगा बउआ ऊपर के नीचे चला जाएगा, नीचे के ऊपर चला जाएगा। तो 7/16 और गुण 16/25, है ना। अब ये कट सकता है, अब बच कटी गया, ऊपर 7 बच गया, नीचे 25 बच गया, वही आंसर है बुआ। बात आ गया समझ, ये कहां से आया था, बात आ गया समझ। तो इस हिसाब से रहे तो हम काट सकते हैं, नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर से काट सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए चलिए अब देख लेते हैं, एक पार्ट हमने इसका हल कर लिया, यानी कि एलएचएस हल किया। अब कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। अब इसका हल करेंगे, देखना है कि इतना ही आंसर आता है कि नहीं आता है। यदि इसका आंसर भी इतना आ जाएगा तो हम समझेंगे दोनों आपस में वास्तव में बराबर है। चलिए अब करते हैं उसको, है ना, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखेंगे आप लोग, कर लेते हैं उसको। अब देखिएगा आरएचएस ले लेते हैं, आरएचएस लिया cos स्क्वायर ए अब माइनस साइन स्क्वायर ए, क्लियर। चलिए अब दोनों का अनुपात बैठा लीजिए। cos का अनुपात होता है b/h का स्क्वायर हो जाएगा, साइन का होता है p/h इसका स्क्वायर हो जाएगा बउआ। अब b और h का मान देख लीजिए, b का मान 4 है तो 4, h का मान देखिएगा हमने निकाल कर लाया 5 तो 5 का स्क्वायर, माइनस p का स्क्वायर देखिएगा 3 है 3, h का मान हमने लाया निकाल करके 5 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 5। अब देखिए 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर क्या होगा 25, ठीक है, माइनस 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25। इतना तो क्लियर है। अब देखिए 25 का एलसीएम जब हम करेंगे, हमने बताया बउआ एलसीएम सेम चीजों का एलसीएम करना हो तो एलसीएम वही होगा। 25 का एलसीएम करना है 25 ही होगा, चाहे 25 जितना बार लिखा हो, है ना, सेम रहे तो एलसीएम वही होता है, ध्यान रखिएगा। तो 25 का एलसीएम 25 होगा और 25 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 25 से 25 को भाग करेंगे, एक बार में कट जाएगा,
1 से गुना होगा 16 में तो 16 बनेगा। आप 25 से फिर 25 में भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, 1 से गुना होगा 9 में तो 9 बनेगा। ठीक है, अब 16 में से 9 गया तो क्या बचेगा वो 7 बचेगा और 25 बट्टे में रहेगा। ठीक है, अब देखिए RHS भी यही था, LHS भी यही था, है ना। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हुआ या सिद्ध हुआ, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न संख्या 8 का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए।